हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो सबको समझ में आने वाला है। आपको बस ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला है। आप लास्ट में रियलाइज करोगे कि वीडियो बहुत ही यूजफुल था हमारे लिए। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। अर्थात 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम संख्या का अंतिम अंक देखते हैं यदि सम होगा। बस आप इतना सा याद रखिए, यदि सम है। यहाँ पे संख्याएं देख लीजिए, लिखी है अंतिम अंक 0 विभाज्य है। यहाँ पे अंतिम अंक 2 है यानी कि विभाज्य है। यहाँ पे अंतिम अंक 4 है तो संख्या भी 2 से विभाज्य है। जैसे कि हम ले लेते हैं 64। 64 का देखिए अंतिम अंक क्या है, 4 है। तो 4 को 2 से विभाज्य करते हैं तो कितना आता है, 32, यानी कि ये 2 से विभाज्य है। अब हम संख्या ले लेते हैं 33। 33 में देखिए अंतिम अंक 3 है जो कि विषम है, तो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम चेक कर लेते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य तब होगी यदि उसका योग 3 से विभाज्य हो। तो हम संख्या ले लेते हैं 4, 9, 2 और 3 यानी कि 4923। अब हमें इसको जोड़ना है, इसमें अंतिम अंक नहीं देखना है, इसमें जोड़ना है। 9, 4, 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 जो कि 3 से विभाज्य है, अर्थात संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब हम बात कर लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक 4 से विभाज्य हो। देखिए, इसमें हम क्या देखना है, इकाई व दहाई के अंक। जैसे कि हमने संख्या ली 728। 728 में आपको देखना है कि अंतिम अंक इकाई दहाई 28 है, विभाज्य है। हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 716 ले लेते हैं। इकाई और दहाई के अंकों से क्या बनी है, 16 संख्या बनी है। 16 जो कि 4 से विभाज्य है, अर्थात पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अब हम चेक कर लेते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो सबसे ही सरल है, कोई भी संख्या जितनी भी बड़ी हो आपको अंतिम अंक पे पहुंचना है। 0 है, विभाज्य होगी। यहाँ पे 5 है, विभाज्य होगी। यहाँ पे भी 5 है तो संख्या विभाज्य होगी। अब हम चेक कर लेते हैं 6 से। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है ना। जैसे हम ले लेते हैं 612, फॉर एग्जाम्पल 612। तो पहले इसको देखो, हमें 2 से चेक करना है। 2 से चेक करने के लिए मैंने अभी बताया अंतिम अंक सम होना चाहिए। सम है यानी 2 से विभाज्य है। अब हमें 3 से चेक करना है। 2 से और 3 से दोनों से चेक करनी होगी, तभी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। देखिए, 2 से तो विभाज्य हो गई। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6, 7, 8, 9 तो 9 हो गया। 9 जो कि 3 से विभाज्य है, अर्थात संख्या भी 612 होगी, वो 6 से विभाज्य होगी। अब बात कर लेते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। देखिए, हम कोई भी संख्या, जैसे कि हमने ये ले रखी है एग्जांपल के लिए, इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा 968। 968 आया जो कि हम 8 से विभाज्य करते हैं। 968 8 से एक बार ही गया, एक कैरी लगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी कि 8 से विभाज्य है ना, तो संख्या भी 8 से विभाज्य है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात कर लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। देखिए, अंकों का योग कर लेंगे, अगर वो 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य है, जैसे कि हमने 3 में किया था। 3 और 9 का सेम है। यहाँ पे हमने संख्या ले ली 92151 यानी 92,151। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 92,151। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17 और 1 18। तो इनके अंकों का योग हो गया 18, तो संख्या भी हमारी 9 से विभाज्य होगी। अब हम बात कर लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्थानीय मान व जातीय मान क्या होते हैं। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है, एक संख्या दे देगा बड़ी सी, इसमें से 5 का स्थानीय मान बताइए, इसमें 4 का जातीय मान बताइए, इसमें 5 के स्थानीय मान व 4 के जातीय मानों का अंतर बताइए। तो फटाफट से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। स्थानीय मान देखिए क्या होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, और जातीय मान उसको कहते हैं फेस वैल्यू। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल के लिए संख्या ले रखी है 3705 में, जैसे 7 का स्थानीय मान हमें निकालना है। तो देखिए, हमने क्या देखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 1 10 100। 7 आया 100 प्लेस पे, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे तुरंत।
अब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1 4 5 6 7, कोई भी संख्या ले लीजिए, इसमें 4 का जो है स्थानीय मान पता करना है, 4 का स्थानीय मान पता करना है ना, तो करना क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4 हजार में स्थान पे आया तो 4 को हमें हजार से गुणा कर देना, तो स्थानीय मान हो जाएगा 4000, ठीक है ना। और अगर एक का पूछता है तो एक के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो कितने जीरो लग जाएंगे, तो ये हो गया एक का स्थानीय मान, ये हो गया 4 का स्थानीय मान। आई होप आपको स्थानीय मान अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा है 3 4 3 5 6, इसमें से देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 के आगे कितनी संख्या है, एक है ना, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, आगे बस संख्याओं को देख लेना, दो संख्या है तो 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, आगे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 4 के आगे भी 3 जीरो लग जाएंगे। यहाँ पे 3 का, इस वाले 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये स्थानीय मान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जातीय मान की, ठीक है ना। जातीय मान में क्या होता है, संख्या वही रहती है, सिंपल सा है जातीय मान। देखिए यहाँ पे लिखा 3 5 4 0 8, इसमें पूछा गया 4 का जातीय मान, तो फेस वैल्यू वही रहेगी, कभी फेस किसी का देखिए चेंज नहीं होता, फेस आपकी पहचान आइडेंटिटी वही रहती है। और प्लेस वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, प्लेस एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पे हटेंगे तो आपकी आइडेंटिटी जो है थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, आठवां, देखिए 8, मतलब यहाँ पे 8 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो सॉरी यहाँ पे 8 का जातीय मान पूछा गया, तो जातीय मान 8 ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। अभी मैंने आपको स्थानीय मान पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। 6251 में इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 5 के आगे कितनी संख्या है, 1, 50 हो गया। अगली संख्या है 6 5 2 1, इसमें 5 के आगे कितनी संख्या है, 2 है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगले में 5 6 2 1, इसमें 5 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, आगे 3 जीरो लग जाएंगे। अब इन्हीं को जोड़ देना है, स्थानीय मानों का योग, 0 5 5 और 5, 5550। अब देखिए एक क्वेश्चन और आया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसे आप रट लीजिए, 2 होती है। 720 के अभाज्य गुणनखंड, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने ना, तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपको सबसे सिंपल जो आपका कभी गलत नहीं होगा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लीजिए, जो भी गुणनखंड आते हैं आप उनको यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसने पूछा है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में इकाई व दहाई के अंकों का योगफल क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। अगर वो इकाई का अंक पूछता है, सपोज करते हैं अगर वो इकाई का अंक पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना, अंतिम संख्याओं को गुणा कर लेना है। यहाँ पे अंतिम 9 है, यहाँ पे 3 है, 9 3 27, 27 में भी अंतिम अंक क्या होता है, 7 होता है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक हो जाएगा 7। और दहाई का अंक भी अगर आपको पता करना है तो आपको इसको थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 9 3 27 का 7 आ गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, कैरी। अब जब हम अगली बार, जब हम यहाँ पे तो कट लग जाएगा, जब हम 7 से इसकी इंटू करेंगे, ठीक है ना, 3 5 जो 15 16 17 का 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम 7 से इसकी इंटू करेंगे, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 और 7 और 3 10 होता है, तो 0। तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, इन दोनों का अंक हो जाएगा, इन दोनों अंकों का योग हो जाएगा 7 और 0, यानी कि 7 ही रहे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि अभी इसमें क्या सुधार करना है और क्वेश्चंस किस टॉपिक पे लाने आगे। थैंक यू।